गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटे आज हम लोग करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट रिलेट्स टू बैलेंस शीट एज वेल एज प्रॉफिट एंड एज वेल एज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटे इन बेसिक टर्म्स को समझने के बाद ही आप फुल फ्लैश क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाओगे। फर्स्ट वन है स्टूडेंट यहाँ पर हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटे? जो बेसिकली एक रेगुलर इनकम है, किसके लिए? नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेटा जो सब्सक्रिप्शन है ये क्या है? एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। तो बेटे हम लोग इसको कहाँ लिखते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो डेबिट साइड पे आएगा, रिसिप्ट साइड पे। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम इसको रेगुलर इनकम कंसीडर करते हुए कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिट साइड पे, यानी कि इनकम साइड पे। सेकेंड बात करते हैं हम लोग टॉपिक की लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस किस तरह की है? इट्स अ कैपिटल नेचर रिसिप्ट, ठीक है ना। लाइफ मेंबरशिप फीस किस लिए पे करते हैं? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एनपीओ के बेसिकली लाइफ तक यानी कि होल लाइफ मेंबर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या पे करते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? एक कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट को बेटे हम लोग कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। क्योंकि आप सबको बताया बेटे जो लाइफ मेंबरशिप फीस है वैसे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगी, रिसिप्ट साइड पे। जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसको कहाँ लिखेंगे बेटा? बैलेंस शीट में। कैपिटल बैलेंस शीट में एज ए कैपिटल रिसिप्ट कंसीडर करके लायबिलिटी साइड पे शो करेंगे। और कुछ केसेस में बेटे इनको इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसको कैपिटल फंड में भी ऐड कर सकते हैं। दोनों ही तरीके सही है बच्चों। आप चाहें तो आप कैपिटल फंड में ऐड भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप लायबिलिटी साइड पे इसको सेपरेटली शो भी कर सकते हैं। थर्ड है स्टूडेंट हमारा एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड भी स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? कैपिटल रिसीव्स है जो गिफ्ट के रूप में ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। तो बेटे एंडोमेंट फंड कैपिटल रिसीव्स है, कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है बेटे। तो कैपिटल रिसीव्स होने के उसमें हम लोग इसको कहाँ दिखाते हैं बच्चों? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है? इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू मेंबर अपार्ट फ्रॉम द एनुअल सब्सक्रिप्शन। एनुअल सब्सक्रिप्शन के अतिरिक्त अगर कोई भी बेटा मेंबर, कोई भी व्यक्ति फर्म का एक न्यू मेंबर के रूप में ऐड होता है तो जो पे करता है बेटे हम उसको क्या कहते हैं? एंट्रेंस फीस। देखो बेटे एंट्रेंस फीस को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी हैं कि इसको हम लोग क्या माने और क्या नहीं माने। हमारे लिए जो बेसिकली क्या है? एंट्रेंस फीस। बेटे एंट्रेंस फीस जब भी कोई व्यक्ति नया मेंबर बनता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको पे करनी पड़ती है। तो बेटे ये क्या है? रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट है। और रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट को हम लोग कहाँ दिखाते हैं स्टूडेंट? इनकम साइड पे। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कह रखा हो कि हमें इसको क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, तब बेटे आप लोग इसको कहाँ दिखाओगे? जितना हिस्सा इसका कैपिटलाइज करना है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे शो करोगे। अदरवाइज आप एंट्रेंस फीस को हमेशा कहाँ दिखाओगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट वन डोनेशन। डोनेशन बच्चों दो तरह की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन, एक होती है हमारी स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन रूटीन में ऑर्गेनाइजेशन को मिलती रहती है क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। तो बेटा जनरल डोनेशन किसका कहाँ शो करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। ओके। और जो स्पेसिफिक डोनेशन है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे डोनेशन फॉर साइकिल शेड, डोनेशन फॉर बस स्टैंड, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर द प्लेग्राउंड, इट्स अ स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन को स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना होता है, दैट्स बिकम द लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इट इज आल्सो शोन इट्स अ कैपिटल रिसिप्ट। कौन सी बेसिकली डोनेशन होती है? कैपिटल रिसिप्ट। बेसिकली हमारी होती है बच्चों यहाँ पर स्पेसिफिक डोनेशन। ओके। स्पेसिफिक डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है और हम इसको कहाँ शो करते हैं बच्चों? बैलेंस शीट में। नेक्स्ट वन है स्टूडेंट हमारा लीगेसी। लीगेसी क्या होता है बेटा? धन संपदा, किसी की संपत्ति, किसी की वसीयत, ठीक है ना। तो बेटे कई बार क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? फिर लीगेसी माने वसीयत, ठीक है। तो बेटा कई बार एनपीओ को रिसीव होती है एज पर द विल। विल मैंने क्या है बच्चों? यहाँ पर पावर ऑफ अटर्नी की बात कर रहे हैं हम लोग। वसीयत में एक डिसीज्ड पर्सन, एक मरने वाला व्यक्ति बेटे अपनी संपत्ति को, अपनी वसीयत को, जब उसका कोई नॉमिनी अवेलेबल नहीं होता है, कोई उसकी संपत्ति का वारिस नहीं होता है, तो वो अपनी संपत्ति या अपनी मर्जी से क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर देता है। तो बेटे ये भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। अगर कैपिटल रिसिप्ट है तो बच्चों हम इसको कहाँ शो करेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट करेंगे स्टूडेंट। सेल ऑफ ओल्ड एसेट। देखो बेटा अगर हम लोग ओल्ड एसेट्स को सेल करते हैं तो हम लोग बेटे इसको कहाँ दिखाते हैं? डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
अब बेटा देखो यहाँ पर कि बेसिकली हम लोग एसेट को सेल करते हैं तो ये हमारी कैपिटल रिसीव्स है। क्या है बच्चों? कैपिटल रिसीव्स। तो इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। आप रिसीव्स को कहाँ दिखाओगे? आपने कोई एसेट सेल की है, आप उसको कहाँ दिखाओगे? रिसीप्ट साइड पे दिखाओगे। उसके बाद आप इसको कहाँ शो करोगे? कैपिटल साइड पे। ओके, कैपिटल रिसीप्ट मानोगे। इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगी ताकि आपको क्लैरिटी आए। ओनली प्रॉफिट एंड लॉस विल बी कंसीडर इन अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एसेट को बेचने से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको आप लोग कहाँ दिखाओगे? बेसिकली कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। जैसे देखो बेटे, कंपनी के पास बेसिकली 5 लाख रुपए की एसेट थी। कंपनी ने 5 लाख रुपए की एसेट 4,60,000 में बेच दी। तो बेटा रिसिप्ट साइड पे आप क्या शो करोगे? 4,60,000 रुपए। कितने शो करोगे? 4,60,000 रुपए। कहाँ आएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड पे। अब बेटा लॉस कितने का हुआ? 40,000 का। तो बेटे उस लॉस को आप लोग कहाँ दिखाओगे? एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। एक्सपेंडिचर यानी कि डेबिट साइड पे, लॉस ऑन सेल ऑफ पर्टिकुलर एसेट, जो भी एसेट आपने बेची है। तो बेटा उसके बाद आप एसेट साइड पे उस एसेट को, जितने के एसेट्स हमने क्या कर दिए? सेल कर दिए, उसको वहां से क्या कर दोगे? डिडक्ट कर दोगे। तो बेटा हमेशा याद रखना, जब भी अगर आप एसेट को बेचोगे तो एसेट को बेचने से जो अमाउंट मिलेगी उसको रिसीप्ट साइड पे, जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर प्रॉफिट है तो इनकम साइड पे, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, और अगर लॉस है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। और पर्टिकुलर एसेट को, जितनी हमने एसेट बेच दी है उसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। ओके, बैलेंस शीट में से। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड पेपर मटेरियल। ओल्ड पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर पड़े ऑर्गेनाइजेशन के पास, स्पोर्ट्स मटेरियल है। इट्स अ डेली रूटीन डीलिंग। डेली रूटीन की डीलिंग है ना ये, तो मतलब रूटीन डीलिंग है, तो ये रूटीन पार्ट ऑफ इनकम है। तो बेटे इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पे। इनकम साइड पे शो करेंगे इसको हम लोग। और वैसे बेसिकली हम लोग कहाँ दिखाएंगे इसको? क्या मानेंगे इसको? रिवेन्यू रिसिप्ट। क्या है बच्चों ये? रिवेन्यू रिसिप्ट। वैसे बेटा रिसिप्ट है, रेगुलर रिसिप्ट है, आप इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाओगे, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप रूटीन की इनकम भी दिखाते हो और कैपिटल रिसिप्ट को भी आप क्या करते हो? शो करते हो। लेकिन हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल क्या लेते हैं? रूटीन के रिवेन्यूज को लेते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम क्या होता है? द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है, हम उनके सम्मान में जो खर्चा करते हैं बेटे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑनरेरियम टू द ऑनरेरियम, पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। जैसे बेटा हम किसी के सम्मान में, जैसे हम किसी को बेसिकली क्या कर देते हैं? सम्मानित कर देते हैं, उसके बिहाफ पे एक छोटा सा फंक्शन देते हैं, छोटी सी पार्टी रख देते हैं, बुके से गिफ्ट देकर उसको सम्मान कर देंगे बेटा। तो ये क्या है बेटे? ऑनरेरियम, यानी कि किसी के स्वागत पर, किसी के सम्मान पर जो खर्चा किया जाता है उसकी पेमेंट, वो बेटे क्या है? बेसिकली हमारे लिए पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम। और इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे। कहाँ शो करते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पे। स्टूडेंट्स, these are very much important terms। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट को समझने में आपकी क्या करेगी? हेल्प करेगी। ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपको इसलिए ही क्लियर किया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स, स्पेसिफिक फंड्स, जर्नल फंड्स, एज वेल एज द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बेटे बहुत अच्छे तरीके से कीजिए ताकि आपको समझ में आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।